आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किए जा रहे मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू किया गया। देहरादून में भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को आधुनिक सेंटर में रखा जाएगा। और बागेश्वर जिला मुख्यालय में चलाया गया वृद्ध स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को स्वभाव में लाने पर किया जा रहा जोर। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किए जा रहे मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यूपीसीएल के वरिष्ठ औद्योगिक अभियंता पंकज शर्मा ने बताया कि सरकारी आवासों, भवनों और ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी बिजली उपभोक्ताओं को भी स्मार्ट मीटर का लाभ दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी, समय से बिजली का बिल भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। भारत सरकार की एक आरडीएसएस योजना है। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हर राज्य में, उत्तराखंड में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी हम पहले चरण में सरकारी आवासों में, बिल्डिंगों में और अधिकारियों के घर, जो हमारे तीनों निगम हैं ऊर्जा के, उनके अधिकारियों के घर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम आम जनता के लिए, सभी के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, पुराने मीटर रिप्लेस करके। ये एक तरह का मीटर है जिसमें कि जो भी बिजली की खपत होगी उसका कंट्रोल सीधे उपभोक्ता के हाथ में होगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू स्मार्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप मोबाइल पर ही देख सकते हैं आपकी पर डे का एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे बिजली के बिल से जुड़ी सभी जानकारी और शिकायतों का समाधान टोल फ्री नंबर 1912 से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल मुख्यालय स्थित 24 घंटे केंद्रीकृत कॉल सेंटर का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ता इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर स्मार्ट मीटर प्रणाली से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। कॉल सेंटर में पूरे प्रदेश से आने वाली सभी बिजली संबंधित शिकायतों का अनुश्रवण कर संबंधित विभाग को भेजा जाता है। कॉल सेंटर में प्रतिदिन 500 से अधिक उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधित समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। गौरतलब है कि यूपीसीएल विभिन्न माध्यमों से बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सेवाओं को और बेहतर बना रहा है। इसमें केंद्रीकृत कॉल सेंटर का संचालन, मोबाइल ऐप और शिविरों का आयोजन शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और लगभग 1200 से अधिक नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सदस्य भाग लेंगे। नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा विधेयक और मॉडल होमगार्ड विधेयक तथा इन दोनों बिलों की विविध नीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सम्मेलन में दोनों बिलों के कामकाज में और कार्यक्षमता लाने के लिए आधुनिक तकनीक के दायरे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में प्रत्येक चीड़ आच्छादित वन प्रभागों के प्रत्येक रेंज में पिरूल एकीकृत का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कम से कम एक ब्रिकेट पैलेट यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है। वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की अध्यक्षता में देहरादून में चीड़ आच्छादित प्रभागों के प्रभागीय वन अधिकारियों और यूनिट के उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के 7 नए यूनिट, जिसमें अल्मोड़ा में 3, चंपावत में 2 और पौड़ी व नरेंद्र नगर में 1-1 यूनिट की स्थापना के लिए
सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही 5000 हेक्टेयर से अधिक चीड़ आच्छादित क्षेत्रफल वाले चिन्हित वन प्रभागों की 57 रेंजों के तहत कम से कम एक बीक्रेट पैलेट यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों और एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ उनके सुझाव लिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर आधुनिक सेंटर में रखा जाएगा, जहां उनके लिए खेल और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने जिले में वयस्क भिक्षावृत्ति पर रोक के लिए समाज कल्याण विभाग को कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। जो हमारा एंटी चाइल्ड बेगिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए टू टेक इट फॉरवर्ड के ऑपरेशन और संचालन के लिए, कंडक्ट के लिए भी आज रिव्यू किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी फंड्स रिलीज किए जा चुके हैं। जो हमारा बिट सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं, आधुनिक सेंटर जहां पे बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है कुछ देर के लिए रखते हुए, उनकी आइडियोलॉजी को और उनके थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना है, तो उस सेंटर के लिए हमने रिसोर्सेज ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। जो उनके पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उनका भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। नमामि गंगे और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज बागेश्वर जिला मुख्यालय में भागीरथी नाले के उद्गम स्थान से जिला अस्पताल के पास सरयू नदी तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 16 बैग कूड़ा इकट्ठा किया गया, जिसे उचित निस्तारण के लिए नगर पालिका बागेश्वर को सौंपा गया है। स्वच्छता अभियान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के साथ ही आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने और प्लास्टिक व अन्य जैविक और अजैविक कचरे के निस्तारण को लेकर आम लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने लोगों से स्वच्छता को स्वभाव में लाने और अपना योगदान देने पर जोर दिया। ये नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा तथा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का वृहद अभियान आज यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस और एनसीसी के पार्टिसिपेंट्स हैं और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा और हम सब के द्वारा भी स्वयं प्रतिभाग किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सोसाइटी को भी ये संदेश देना कि सभी लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें और हमारी जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास के क्षेत्र को भी हम लोगों को स्वच्छ रखना चाहिए। तो उसी संदेश को प्रसारित करते हुए यह वृहद स्वच्छता का कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के खाली पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। श्री जोशी ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को ब्लॉक स्तर तक लागू करने और इसे उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम और हरेला संबंधी योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी इन योजनाओं के तहत लगाए गए पौधों की पूरी जानकारी और निगरानी समय पर उपलब्ध कराए। ग्राम्य विकास मंत्री ने अमृत सरोवर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सरोवरों के किनारों पर वृक्षारोपण और सब्जी उत्पादन को रोजगार सृजन का माध्यम बनाने पर बल दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने और अधिक से अधिक लोगों को इस तक लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के स्कूली बच्चों के बीच राष्ट्रीय खेलों को लेकर स्लोगन राइटिंग, लोगो डिजाइन और आर्ट वर्क की प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी और विजेता बच्चों को नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को बाहर लाना और उनके बीच राष्ट्रीय खेलों को लेकर जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का पूरा मसौदा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किए जा रहे मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू। देहरादून में भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को आधुनिक सेंटर में रखा जाएगा। और बागेश्वर जिला मुख्यालय में चलाया गया वृहद स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को स्वभाव में लाने पर रहा जोर।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।